दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से वैश्य समाज के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री समेत वैश्य समाज के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि वैश्य समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक, सामाजिक तौर पर वैश्य समाज अग्रसर रहे और देश में वैश्य समाज का आर्थिक तौर पर एक बड़ा योगदान देखा जाता है, तो वहीं इस कार्यक्रम में वैश्य समाज की महिलाओं को ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक तौर पर मजबूत करने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संयोजक उमेश अग्रवाल ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा काफी बेहतर तरीके से तैयार की थी। मंच पर दूर दराज से आई महान विभूतियों को फूलमालाओं, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और वहीं वैश्य समाज पूरे भारत में एकता और अखंडता को लेकर, समाज की एकजुटता को लेकर यात्रा भी निकालेगा। ओके, ऑल सेट। आईडी पर आज का जो प्रोग्राम था सर, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। कहाँ से लोग आए थे उस कार्यक्रम? पूरे देश से लोग आए हुए हैं, खासकर ऐसो दिल्ली के आसपास जितने भी प्रदेश हैं वहाँ से ज़्यादा आए हुए हैं। बिहार, झारखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, बंगाल, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्रा, सब गुजरात, सब जगह से लोग आए हुए हैं। ये तो एक छोटा सा सैंपल था। वैश्य समाज बहुत विशाल है। जो ब्राह्मण नहीं, जो क्षत्रिय नहीं, जो शूद्र नहीं, वो वैश्य, हमारी ये परिभाषा है। और मेरे हिसाब से, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, करीब 5% देश में ब्राह्मण है, 5% क्षत्रिय हैं, 12-13% शूद्र हैं और आदिवासी हैं, थोड़े मुसलमान हैं। बाकी का बचा जितना समाज है वो वैश्य समाज है। उसको संगठित करने का ही हमारा उद्देश्य है इस संस्था का। वही प्रयास हम कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है। और बहुत काम करना है, अभी तो हमने 1% भी काम नहीं किया है, बहुत काम करना है। और हमारा मेन उद्देश्य है राष्ट्रवाद, देश की प्रगति, देश की उन्नति, देश की सुरक्षा। ये हमारा सबसे पहला हमारा लक्ष्य है। इससे कभी भी हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य सनातन धर्म, उसकी रक्षा करना। उसके बाद है हमारा समाज, उसके बाद है हमारा परिवार। तो ये हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य पे हम काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सफलता मिल रही है, लोगों का प्रेम मिल रहा है। आपने देख चुका है यहाँ पर आज कैसा उत्साह, लोगों में उत्साह था। आपने मंच के माध्यम से महिलाओं से भी अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शिक्षाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको आप शिक्षा दें। देखिए, अगर एक परिवार में एक महिला, एक लड़की शिक्षित होती है तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है, आप ये सोचिए। जब उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो बच्चों को बराबर से शिक्षा दे पाएगी, तो वो परिवार पॉवर्टी लाइन से बाहर आ जाता है। एक महिला का शिक्षा देना पूरे परिवार को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालेगा, उसको आत्मसम्मान देगा, उसको बल देगा, उसको कॉन्फिडेंस देगा। तो शिक्षित महिला बहुत ज़रूरी है हमारे पास। मेल मेंबर शिक्षित न भी हो तो चल जाएगा, पर महिला शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूँ, हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं, उनके समाज में ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है। वो महिलाओं को बराबर से शिक्षा नहीं दिलाते हैं, इसलिए उनका समाज पीछे जाता जा रहा है, उनका समाज ऐसा कमज़ोर है। हमारे समाज को, हमारी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो महिला अपने परिवार को बराबर से संभाल सके। सर, समाज में जो आप लोगों ने आज राजनीतिक हिस्सेदारी की बात की है इस मंच के माध्यम से, कि समाज को राजनीति में लाना है, क्या कुछ है इसमें? देखिए, जो क्या होता है, हमारा समाज जो है ना, ज़्यादातर व्यापार, उद्योग, अपने कारोबार में ज़्यादातर व्यस्त रहता है। और अगर कोई देश में संकट आए तो आगे बढ़ के काम करेगा। पर कोई राजनीतिक ऐसो उसको अगर चेतावनी दे तो वो थोड़ा सा अभी संकोच करता है, वो धैर्य उसमें नहीं है। वही धैर्य लाना हमारा उद्देश्य है। समाज में इतना धैर्य लाएं, इतना उनका मनोबल बढ़ाएं कि वो राजनीति में भी जूझ पड़े। और अच्छे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति भी साफ सुथरी होगी। बोलिए। उमेश जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ी भागीदारी रही है।
अरे उमेश जी, अब मैं क्या बताऊं उनको, अभी से मैं उनको बधाई देता हूं। आगे चलकर वो विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे। उमेश जी आ जाइए थोड़ा सा आप। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में जहां देश के अलग अलग राज्यों से वैश्य समाज के लोग इकट्ठा हुए और वैश्य समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयास किया गया। मुख्य अतिथियों ने अपना संबोधन किया तो वहीं समाज में कुछ बुराइयों के बारे में भी जिक्र करते हुए उन बुराइयों को खात्मा करने के लिए सभी से अपील भी की गई। इस कार्यक्रम में इतनी भीड़ थी कि तालकटोरा स्टेडियम की पूरी तरह से खचाखच भर गया था। लोगों को बैठने के लिए सीट भी नहीं मिल रही थी। लोग बाहर खड़े होकर ही प्रोग्राम को देख रहे थे। अखिल भारतीय वैश्य समाज के राष्ट्रीय महासचिव उमेश अग्रवाल पहले भी इस तरह का प्रोग्राम कर चुके हैं। आपको बता दें कि उमेश अग्रवाल तब भी प्रोग्राम करते हैं तो एक अलग इतिहास बनाते हैं। इसी तरह इस कार्यक्रम में आज देखने को मिला कि तालकटोरा स्टेडियम छोटा पड़ गया था। भीड़ इस कदर थी कि लोगों को खड़े होकर मुख्य अतिथियों का भाषण सुनना पड़ा। वैश्य समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाया। उमेश जी, आज भारी संख्या में जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे थे। कितने सांसद यहाँ पर पहुंचे और अध्यक्ष? आज अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का प्रतिनिधि सम्मेलन था। इस प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्यतः दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कुछ जिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थे, लेकिन सांकेतिक तौर पर पूरे देश के लोग थे। सभी प्रदेशों से 10-10, 15-15, 20-20 लोग आए हुए थे, लेकिन मुख्यतः दिल्ली, NCR आसपास के लोग ज़्यादा थे। आज 5 से अधिक सांसद यहाँ पर आए। सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद जी यहाँ पर आए। बिहार के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर थे और अनेक प्रतिनिधि, कई सारे मेयर, विधायक, पूर्व सांसद, सब लोग, समाज का पूरा प्रतिनिधित्व यहाँ पर था। समाज से भी अपील की गई है मंच के माध्यम से, कई तरह की, कई क्षेत्रों में भी अपील की गई है। राजनीतिक तौर पर वैश्य समाज पहले बहुत मजबूत था। अनेक प्रदेशों में हमारे मुख्यमंत्री होते थे और अनेक प्रदेशों में हमारी सदस्य संख्या बहुत अधिक थी, चाहे विधायकों की बात करें या सांसदों की बात करें। पिछले 25-30 वर्षों से लगातार राजनीति में वैश्य समाज का जो है भागीदारी वो कम होती जा रही है और इस कारण से ये अपील की गई कि राजनीति में वैश्य समाज की भागीदारी बढ़े। एक और घोषणा की गई है कि उत्तर भारत में रथ यात्रा निकाली जाएगी, लोगों को घर घर जाकर। पहले भी माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गिरीश सांघी जी, उन्होंने बिहार में एक रथ यात्रा निकाली थी और इसी प्रकार की रथ यात्रा उनका दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में निकालने की योजना है। वो भी हम शीघ्र फलीभूत करेंगे। ठीक है।